Hello everyone, welcome to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. Today in this video we will cover question number 71 to 80 and all these questions are very important for all TCT, PCT exams. और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. क्वेश्चन नंबर 1 इज द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज. रोमांटिक कॉमेडी के फाउंडर कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेश, थॉमस केड या थॉमस लॉज. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज रॉबर्ट ग्रीन. प्री शेक्सपियरियन जो ड्रामेटिस्ट थे उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के नेम से जाना जाता है और यूनिवर्सिटी विट्स में मेन 7 यूनिवर्सिटी विट्स माने जाते हैं जिनमें से रॉबर्ट ग्रीन एक प्रमुख हैं. रॉबर्ट ग्रीन को रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर माना जाता है और रॉबर्ट ग्रीन के जो मोस्ट फेमस सिग्निफिकेंट प्ले माने जाते हैं वो है फ्रायर बेकन और फ्रायर बंगे जो कि इन्होंने राइट किया था 1589 में. क्या है इनके फेमस प्ले? वो हैं फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंके. ये दोनों इनके बेस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट प्ले माने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज बसोला इज द नेम ऑफ एग्जीक्यूशनर इन. इसके ऑप्शंस हैं द ज्यू ऑफ माल्टा, द स्पेनिश ट्रेजिडी, मिडल मार्च या द डचेज ऑफ माल्फी. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज द डचेज ऑफ माल्फी. डचेज ऑफ माल्फी एक फेमस जैकोबिन रिवेंज ट्रेजिडी मानी जाती हैं जो कि राइट की गई है इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन वेबिस्टर के द्वारा इन 1612 टू 1613 के समथिंग. बसोला इसमें एक फॉर्मर सर्वेंट होता है कार्डिनल का. बसोला मर्डर में इन्वॉल्व होता है डचेज ऑफ माल्फी में डचेज के उसके चिल्ड्रन कैरियोला, एंटोनियो, फर्डिनेंड और सर्वेंट के. लेकिन फाइनली वो अपने गिल्ट को रियलाइज कर लेता है और यही उसका चेंज उसे एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाता है प्ले में. क्वेश्चन नंबर 3 इज द ऑथर ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ. ऑप्शंस हैं AC ब्रैडले, एल्सी नाइट, ओडी लिविस या फ्रैंक कैरमोड. हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ के ऑथर कौन माने जाते हैं? ब्रैडली हैं, एल्सी नाइट हैं, ओडी लिविस हैं या फ्रैंक कैरमोड. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी एल्सी नाइट. एल्सी नाइट इनका जन्म हुआ था 1906 को और इनकी डेथ हुई थी 1997 को. ये एक फेमस इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक मानी जाती हैं कि काफ़ी फेमस एसेज हैं जिनमें एक पॉपुलर एसे है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ जो कि इन्होंने राइट किया था 1933 में. ये एक क्लासिक माना जाता है ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म का. क्वेश्चन नंबर 4 इज द मेन थीम ऑफ फॉस्ट इज. फॉस्ट की मेन थीम क्या है? ऑप्शंस हैं ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस, डिजायर टू ट्रांसेंड फिजिकल लिमिटेशंस एंड टू गेन आंसर्स टू एटर्नल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ या पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. फॉस्ट एक प्रोटोगोनिस्ट है जो कि क्लासिक जर्मन लेजेंड के जो कि बेस्ड है हिस्टोरिकल जॉन जॉर्ज फॉस्ट पर. जॉन जॉर्ज फॉस्ट एक ओल्ड केमिस्ट और प्रैक्टिशनर माने जाते हैं नेक्रोमेंसी. नेक्रोमेंसी एक टाइप की ब्लैक मैजिक की फॉर्म होती हैं. Number 5 is sky lowered and muttering thunder, some sad drops wept at completing of the moral scene. The lines are taken from. ये लाइन्स किससे ली गई हैं? डॉन जुआंग से, पैराडाइज लोस्ट, डिवाइन कॉमेडी या द फेरी क्वीन. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी
पैराडाइज लॉस्ट। ये लाइन जॉन मिल्टन के फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं और इस बुक में जॉन मिल्टन डिक्लेयर करता है अपने एम को टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। एंड इस पोएम में ये मिल्टन यूज करते हैं पर्सोनिफिकेशन एज गिविंग एन inanimate or non-human object human qualities or speaking about it as if alive. In the given lines, the sky reacts as if human when Adam eats the apple. Question number 6 is who disapproved Milton's Lycidas for its inherent improbability? Options हैं सैमुअल जॉनसन, रिचार्ड्स, F.R. लेविस या T.S. इलियट। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी सैमुअल जॉनसन। इन लाइफ्स ऑफ मिल्टन 1779 सैमुअल जॉनसन डिसअप्रूव्ड करते हैं पास्टोरलिज्म को और माइथोलॉजी को इन अ मॉडर्न पोइट्री और डिक्राइड लिसिडास फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। लिसिडास की अगर बात की जाए, लिसिडास एक फेमस एलिजी है रिटन बाय जॉन मिल्टन जो कि इन्होंने क्रिएट की थी 1637 में। और राइट कब की थी, किस लिए की थी? ये की थी उन्होंने इनके बेस्ट फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लेमेंट के लिए। टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो हैं लिसिडास में वो है 193। सो लिसिडास में हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? वो है 193। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड सैटर्न एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? इनमें से किसने माना है सैटर्न को रियल हीरो पैराडाइज लॉस्ट का? ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर पॉप, एस.टी. कोलरिज, जॉन ड्राइडन या T.S. इलियट। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज ने सैटर्न को रियल हीरो माना है पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक फेमस एपिक माना जाता है जॉन मिल्टन का। इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑकर? ऑप्शंस हैं टिंटन एबे, द रेक्लेस, इमोर्टलिटी और या द प्रेल्यूड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टिंटन एबे। विलियम वर्ड्सवर्थ offers both a general and more personal experience of tragedy. Through the two are closely linked since it is the collective sense of the individual privations and misfortunes which gives rise to the general awareness of tragedy, and they merge in a pervasive sense of the insecurity of human life, which in Tinton Abbey he calls still sad music of humanity. Few miles away about Tinton Abbey ये रीविजिटिंग पर लिखी जाती हैं जब ये द बैंक ऑफ द वायर की दोबारा विजिट करते हैं 13 जुलाई 1798 में। और लगभग क्लोज द एंड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर होम डिड वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन? किससे वर्ड्सवर्थ ये फेमस लाइन बोलती हैं? सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ऑप्शंस हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गोल्सवर्दी, जॉन मिल्टन या स्पेंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जॉन मिल्टन। लंदन 1802 एक पोएम है रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, और इस पोएम में वर्ड्सवर्थ कास्टिगेट करते हैं इंग्लिश पीपल को एज स्टेगनेंट एंड सेल्फिशनेस एंड द 17th सेंचुरी पोइट जॉन मिल्टन। वर्ड्सवर्थ बिगिंस करते हैं इस पोएम को बाय विशिंग दैट मिल्टन्स वर स्टिल अलाइव फॉर इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, और वो बताते हैं मिल्टन्स दैट हिज सोल वॉज लाइक अ स्टार। क्यों बताते हैं उनको वो स्टार? बिकॉज ही वॉज अ डिफरेंट इवन फ्रॉम हिज कंटेम्परेरीज इन टर्म्स ऑफ वर्च्यूज।
क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा राइट नहीं किया गया? द थोर्न, द इडियट बॉय, सैमुअल ली या फोर्थ वन इज बियॉन्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी बियॉन्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोइट माने जाते हैं विद सैमुअल टेलर। हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेड्स, जो कि एक पॉपुलर वर्क माना जाता है एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। ये इन्होंने राइट किया था 1798 में। और अगर बात की जाए थॉर्न की एंड द सिमोन ली, ये पोएम है कलेक्शन बाय वर्ड्सवर्थ विद लिरिकल बैलेड्स इन 1798। और अगर बात की जाए इडियट बॉय की, इडियट बॉय है 463 लाइन्स में राइट की गई लिरिकल पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। और बियॉन्ड टाइम एक बुक है रिटन बाय माइकल क्लेयर एंड बियॉन्ड वॉज रिटन बाय ग्रेम एस। सो वंस अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज के द्वारा राइट किया गया है फेमस वर्क लिरिकल बैलेड्स को, जो कि इन्होंने राइट किया था 1798 में। और थॉर्न और सिमोन ली, ये वर्क है कलेक्शन बाय वर्ड्सवर्थ विद लिरिकल बैलेड्स इन 1798। और अगर बात की जाए इडियट बॉय की, ये 463 लाइन्स में लिखा गया लिरिकल पोएम है बाय वर्ड्सवर्थ। और बियॉन्ड टाइम रिटन किया गया है माइकल क्लेयर के द्वारा। एंड बियॉन्ड जो सॉन्ग है, बियॉन्ड टाइम रिटन माइकल क्लेयर एंड बियॉन्ड सॉन्ग रिटन बाय एस।